हेलो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल सौरभ मैथमेटिशियन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक की, तथा इसके साथ ही एक सूत्र की चर्चा करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी पर प्रश्नावली 1.2 का दूसरा, तीसरा, चौथा सवाल आधारित है, लास्ट वाला भी है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं हम कि लघुत्तम समापवर्त्य यानी कि एलसीएम होता क्या, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल इसको कहते हैं, और महत्तम समापवर्तक यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो लेकिन इसके पहले जान लेते हैं अपवर्त्य क्या होता है, अपवर्तक क्या होता है। क्योंकि अपवर्त्य लघुत्तम समापवर्त्य इसमें अपवर्त्य आ रहा है, महत्तम समापवर्तक इसमें अपवर्तक आ रहा है। तो अपवर्त्य का मतलब होता है कटने वाली संख्या, और अपवर्तक का मतलब होता है काटने वाली संख्या। या दूसरे भाषा में हम कह सकते हैं कि अपवर्त्य का अर्थ होता है विभाजित होने वाली संख्या, और अपवर्तक का मतलब होता है विभाजित करने वाली संख्या। एग्जाम्पल लेकर समझ लेंगे कि जैसे हम ले लेते हैं 12। 12 एक संख्या है और ये अपवर्त्य है। अपवर्त्य क्यों है? क्योंकि इसके अपवर्तक कई हैं। इसका सबसे पहला अपवर्तक एक है, मतलब एक इसको काटेगा, एक से इसमें भाग जाएगा। इसके अलावा ये 2 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी, 4 से भी कटेगी, 6 से कटेगी और 12 से कटेगी। तो इसके अपवर्तक कौन कौन हुए? इसके अपवर्तक 1, 2, 3, 4, 6 और 12 है। अपवर्त्य ये खुद 12 है। तो अपवर्त्य मतलब होता है कटने वाली संख्या, और अपवर्तक का मतलब होता है काटने वाली संख्या। तो लघुत्तम समापवर्त्य क्या होती है कि ऐसी लघुत्तम मतलब होता है लघु छोटी से छोटी संख्या, जिसका लघुत्तम निकालना होता है वो ऐसी छोटी से छोटी संख्या होती है कि जो उससे कट जाती है। महत्तम समापवर्तक का मतलब होता है अपवर्तक है, मतलब ऐसी छोटी से बड़ी से बड़ी काटने वाली संख्या। महत्तम का मतलब होता है अधिकतम, इसको कह सकते हैं हम अधिकतम, यानी कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को विभाजित कर दे। शायद ऐसे कम समझ में आएगा, तो इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं हम। कि यहाँ ले लेते हैं हम कि छोटी संख्या कोई ले लेंगे, जैसे हम ले लेते हैं 8 और 6। तो 8 और 6 का हम लासा अगर निकालेंगे तो ऐसी संख्या होगी, लघुत्तम ऐसी छोटी से छोटी संख्या होगी कि जिसमें 8 और 6 का पहाड़ा पूरा पूरा चला जाएगा। यानी कि 8 और 6 से वो छोटी से छोटी संख्या विभाजित हो जाएगी। तो इसको अगर लासा निकालेंगे तो निकाल लेते हैं। तो 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 3 को ऐसे छोड़ देंगे, और फिर 2 1 2, फिर 3 1 3, 2 दूना 4 दूनी 8, त्रिक 24। यानी कि 8 और 6 का जो एलसीएम होगा वो 24 होगा। और फिर एक बार एचसीएफ भी निकाल लेते हैं इन दोनों का हम। तो एचसीएफ दो विधि से निकाल सकते हैं, एक है भाग विधि से, एक गुणनखंड। तो हम भाग विधि से देखते हैं, जो कि पढ़ा चुके हैं पहले भी। जो छोटा है उससे बड़े वाले में भाग कर देंगे। तो 6 के 6, फिर 2 आया, 2 का भाग 6 में करेंगे, 2 तिया 6, और फिर 2। यही दो भाजक है। जब शेषफल 0 आया, 2 भाजक है, और वही भाजक एचसीएफ होगा। तो यानी कि इसका एचसीएफ कितना आया? एचसीएफ है इसका 2, और एलसीएम है 24। तो इसका मतलब समझ में आ रहा होगा कि 24 वो छोटी से छोटी संख्या है कि जिसमें जो 8 और 6 से कट जाएगी। और महत्तम समापवर्तक का मतलब 2 एचसीएफ, यानी कि 2 ऐसी संख्या है, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो कि 8 और 6 को काट देगी, अपवर्तित कर देगी। अपवर्तक महत्तम समझ में आ गया होगा कि लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक क्या है। और इसके बाद एक सूत्र है, अब इसका इसी इसी एग्जाम्पल में वो सूत्र भी हम बता देंगे कि अगर दो संख्याएं हैं तो उनका लासा और मासा दोनों का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि इसको लिखकर एग्जाम्पल से समझ लेते हैं हम कि दो संख्याएं हैं, पहली संख्या 8 है और दूसरी संख्या 6 है। तो और कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं का लासा और मासा का गुणा
इन दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर होगा। तो हम देख लेते हैं क्या ये सही है। तो सूत्र पहले लिख लेंगे कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। इसको समझ लेते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। तो पहली संख्या क्या है 8, दूसरी संख्या 6, इनका लासा मासा निकाल ही चुके हैं। इसका लासा है 24 और मासा है 2, यानी कि 2 गुणे 24। तो कंफर्म हो गया 8 छक 48 होगा और 2 24 गुना 48 होगा। यानी कि सूत्र मिल गया कि अगर दो संख्याएं होंगी तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होगा। इस सूत्र का प्रयोग अब सवाल लगाने में हम करेंगे। तो इसको ऐसे अन्य तरीके से भी लिखा जा सकता है, यानी कि फर्स्ट इंटू सेकेंड, मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये हो जाएगा एलसीएम इंटू HCF। अब यहाँ से सूत्र निकालेंगे। अगर ये 3 हमको मालूम होगा, चौथा निकाल लेंगे। ये फर्स्ट वाली संख्या निकालनी है, दूसरी संख्या दिया है, लासा दिया है, मासा दिया है, तो निकाल लेंगे। अगर लासा दिया है पहली संख्या दूसरी संख्या दिया है तो मासा निकाल लेंगे। मासा दिया है पहली संख्या दूसरी संख्या दिया है तो लासा निकाल लेंगे। केवल इसी सूत्र को पलटना है। कैसे पलट देंगे कि अगर हमको एलसीएम निकालना है तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा HCF हो जाएगा। हिंदी में लिखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो लिखते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा और गुणे मासा। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। अब यहाँ से अगर पहली संख्या निकालना हो, दूसरी संख्या लासा मासा दिया हो, तो दूसरी संख्या से भाग कर देंगे। तो हो जाएगा पहली संख्या बराबर लासा गुणे मासा बटा दूसरी संख्या। इसी तरीके से अगर दूसरी संख्या दिया है, यहाँ दूसरी संख्या रहेगी तो लासा गुणे मासा बटा पहली संख्या हो जाएगी। और इस सूत्र को पलट देंगे। तो पलट देंगे तो क्या होगा, अगर हमको निकालना लासा निकालना तो लासा बराबर हो जाएगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा मासा। इसी सूत्र को पलटना है। लासा निकालेंगे तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा मासा हो जाएगा, और अगर मासा निकालना है तो यहाँ बटा में लासा हो जाएगा। मासा बराबर हो जाएगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा लासा हो जाएगा। सारा का सारा सवाल इसी सूत्र पर है। तो अब हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्नावली 1.2 देखते हैं। तो प्रश्नावली 1.2 का तीसरा सवाल है। पहले दूसरा लगा देते हैं, दूसरे का एक सवाल देख लेते हैं। और इतना ध्यान रखना है, एक बात नोट करना पड़ेगा दिमाग में, कि ये सिर्फ 2 संख्याओं के लिए है। 3 संख्याओं के लिए ऐसा संभव नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर हम मान लेते हैं 4 है, फिर 6 है, 8 है, तो ये रूल अप्लाई नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि 4, 6 और 8 का गुणा, तीनों का गुणा 4 6 24 8 जो भी होगा, इन तीनों का गुणा इनके लासा मासा के गुणा के बराबर नहीं होगा। ये सिर्फ 2 संख्याओं के लिए है। इतना ध्यान रखना है, 3 संख्याओं के लिए नहीं है। नोट है, ये नोट में इसको जान लेंगे हम। और इसके बाद अब पहला सवाल एक हम लगा रहे हैं। पहला है सवाल 26 गुणे 91, प्रश्नावली 1.2। प्रश्नावली 1.2 का पहला सवाल है 26 और 91।